जगत के पिता, जगत के गुरु, जगत के अधीश्वर तो केवल आप हैं। सज्जनों, रुक्मणी बोली महाराज काले तो तब तो कमाल, आप काले हैं तब तो कमाल करते हैं, और गोरे होते तब पता नहीं क्या क्या कर डालते। यदि नंदलाला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। संसार में सबसे बड़ा धनी तो वो संत है जिसके पास में नाम का धन खजाना है। सज्जनों, घर नहीं, गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं, लेकिन फिर भी एक से एक पैसे वाले संत और ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास राम नाम का जो तप है, साधन है। वो पैसे वाले कहते हैं कि इस राम रूपी जो साधन है इसमें हमें भी बिठा लीजिए महाराज, और इस साधन में हमें भी इस भाव से नगरी से पार करिए। कभी कभी सज्जनों हमें गर्व होता है कि भगवान ने ये जो भगवान ने अपनी सेवा दी है, चर्चा, ये बहुत बड़ी भगवान ने कृपा की है। भगवान ने जिसको धन दिया है उसको समय नहीं दिया, जिसको समय दिया है उसको धन नहीं दिया। संसार में सब कोई परिपूर्ण नहीं है, परिपूर्ण अगर कोई है तो मेरा गोविंद है। हम अल्पज्ञ हैं और परमात्मा मेरा परिपक्व है। मीरा जी ने हर जगह संसार में राणा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी, कोई शर्म नहीं, सिर्फ गोविंद को गिरधर मेरे गोपाल मेरो। भक्ति से घर सजा लीजिए, भक्ति से घर सजा लीजिए, गुरु प्रभु को बना लीजिए, गुरु प्रभु को बना लीजिए। भक्ति से भक्ति से सजा लीजिए, गुरु प्रभु को बना लीजिए, गुरु प्रभु को बना लीजिए, गुरु प्रभु को बना लीजिए। कर नहीं है तो लाचार है, कर नहीं है तो लाचार है। अब तो ताली होए, अब तो ताली बजा दीजिए, अब तो ताली बजा दीजिए। भक्ति से सजा लीजिए, भक्ति से सजा लीजिए, गुरु प्रभु को बना लीजिए, गुरु प्रभु को बना लीजिए।
से ही ज्ञान का, गुरु सेवा से ही ज्ञान का। गुरु सेवा से ही ज्ञान का, गुरु सेवा से ही ज्ञान का, गुरु सेवा से ही ज्ञान का। ज्योति दिल में हो, ज्योति दिल में, ज्योति दिल में जला लीजिए, ज्योति दिल में जला लीजिए। भक्ति से घर सजा लीजिए, भक्ति से घर सजा लीजिए। गुरु प्रभु को बना लीजिए, गुरु प्रभु को बना लीजिए। शिष्य बनने से जो कुछ मिला, शिष्य बनने से जो कुछ मिला, ओ शिष्य बनने से जो कुछ मिला, ओ दूसरों को बता दीजिए, दूसरों को बता दीजिए। एक बार सभी लोग हाथ ऊपर करें अपने अपने, जिनको ठाकुर जी ने 2 हाथ दिया है। अब तो ताली बजा दीजिए, अब तो ताली बजा दीजिए। भक्ति से सजा लीजिए, भक्ति से सजा लीजिए। गुरु प्रभु को बना लीजिए, अब तो ताली बजा लीजिए। गुरु प्रभु को बना लीजिए। जय जय श्री राधे श्याम। सूत जी कहते ऋषि के गले में परिचित मरा हुआ सांप डाल दिया, इसके लिए तुम्हें 7 दिन के मरने का श्राप मिला और तुम्हें कथा सुनाने आ गया। पहले दिन की कथा को सुखदेव जी ने आज की कथा से जोड़ दिया। परिचित, एक ही बात है, गोविंद से मिलने की कामना मन में है, ना तो मन की डोर गोविंद से जोड़ो, बिना डोर के जोड़े कृष्ण मिल नहीं सकते। क्योंकि मन की डोर गोविंद से जुड़ जाए और साधन है कीर्तन, कीर्तन के द्वारा मन को एकाग्र करो। खाने पीने में अगर समय निकाल दिया तो सज्जनों जीवन यूं ही गंवा दिया। एक व्यक्ति था, खाता बहुत था, बहुत ज्यादा खाता था। एक महात्मा के पास आश्रम में गया, देखा खूब ठाट बाट से आश्रम था, सोचा यहाँ खाने को खूब मिलेगा। महात्मा जी के पास पहुंचा, महात्मा जी के पास बोले महाराज मुझे आप अपने आश्रम में रख सकते हैं? बोले हाँ रहो, लेकिन यहाँ का नियम है, नियम यह है कि सुबह उठना पड़ेगा, पूजन करना पड़ेगा, सत्संग में सत्संग करना पड़ेगा, भगवान का भजन करना पड़ेगा और भोजन खूब करो। जब भंडारा वितरण होता है तो भोजन करो। दोपहर में जब महाराज भोजन में बैठा, 1 पात में बैठा, 2 पात में बैठा, 3 पात में बैठा, 4-5 पातों में बैठा। वहां पे देखा भंडारियों ने, बोले सेठ महाराज जी के पास गए, बोले महाराज जी ये जो आपका नए नए भगत आता है ये तो खूब खाता है 4-5 पातों में बैठ के। महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, क्या हुआ, ये खाता ही उतना ही है जितना इसका खाता है, ये खाता ही उतना है जितना इसका खाता है। अब वो
चेला बोला गुरुजी अगर मैं सब बातों में रोज बैठ के भोजन करूं तो कोई आपत्ति तो नहीं है? गुरुजी ने कहा खाओ, क्या दिक्कत है, भंडारे में कोई कमी नहीं है, जितना खाया हो उतना खाओ। अच्छा खाता रहा। एक दिन आ गई एकादशी और उस दिन आश्रम में भोजन, चूल्हा नहीं जला, भोजन नहीं बना। 11 बज गए। चेला ने देखा इधर उधर, भंडारी घर में गया, देखा तो सब बर्तन उल्टे रखे हुए, धोए धुले हुए, और बोला आहा आज तो मर गए। यहाँ तो सब भंडारियों से पूछा, बोले आज चूल्हा नहीं जल रहा, क्या बात है? बोले आज पता नहीं तुम्हें एकादशी है, एकादशी के दिन अन्न नहीं बनता। मन में सोचा हम तो बताओ भोजन के चक्कर में तो आश्रम आए और यहाँ एक बिना भोजन के हम 2 घंटे तो रह नहीं सकते, एक दिन की क्या करें? गुरुजी के पास गया, गुरुजी को प्रणाम किया, साष्टांग लेट गया। गुरुजी हम बिना भोजन के नहीं रह सकते, आज भोजन क्यों नहीं बना? गुरुजी बोले एकादशी है, आश्रम में एकादशी के दिन भोजन नहीं बनता, अन्न नहीं खाना चाहिए। बोले गुरुजी हम भोजन के चक्कर में तो आपके पास आए कि ठाठ बाट से यहाँ रहते महात्मा, खूब चकाचक भोजन मिलेगा, लेकिन गुरुजी हम तो नहीं रह पाएंगे, हमारे तो प्राण निकल जाएंगे। गुरुजी बोले एक काम करो, हम तुम्हें सीधा दे देते हैं, तुम आश्रम से बाहर जाकर के किसी पास में नदी है, नदी के घाट पर जाकर के बनाना और खा लेना, लेकिन हाँ एक बात याद रखना, बिना राम जी को भोग लगाए मत खाना, प्रसादी मत पाना। चेला बोला जी गुरुजी। गुरुजी ने आदेश किया भंडारियों को, बोले इसको राशन दे दो, एक लोग के हिसाब से भोजन करेगा, बना के टिक्कड़ खा के आ जाएगा, कोई बात नहीं, अभी नया नया आया है आश्रम में, आदत पड़ जाएगी तो फिर ये भी एकादशी का व्रत करेगा। लेकिन गुरुजी ने कहा बिना भोग लगाए मत करना। बोले हाँ। चेला ने कहा गुरुजी बिल्कुल, और लिया सारी सामग्रियों को, तेल मिर्चा घी आटा सब राशन सर पे रखा गया नदी किनारे, और बनाया भोग, और भोग लगा करके, और जैसे ही थाली सजाई और भगवान को बुला रहा है, राजा राम आई है, सीता राम आई है, मेरे भोजन का भोग लगाई। राजा राम आई है, मेरे राम आई है, मेरे भोजन का भोग लगाई। राम आई है, राम आई है, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम जी पहुंच गए। अब राम जी सीता जी के सहित पहुंचे। भोग प्रसादी, अब भोग बना था कई लोग के हिसाब से। राम जी सीता जी भोजन किए, अब वहां कुछ नहीं बचा। अब जब कुछ नहीं बचा, बोला हाय राम, जिस लिए यहाँ आए थे गुरुजी तो बोले थे कि राम जी बस आएंगे, लेकिन ये तो सीता जी आई है साथ में, अब बताओ 2 लोग का भोजन 3 लोग खा गए। अब उसने सोचा कोई बात नहीं, अब जो भी थोड़ा बहुत रोटी प्रसादी मिली, एक ही रोटी में काम चलाना पड़ेगा, कम से कम प्राण तो बचे रहेंगे। आश्रम गया, फिर रहा 10 दिन तक। 11वें दिन फिर एकादशी आई। गुरुजी से बोला गुरुजी वहां 2 लोग आते हैं, तीसरा मैं हो जाता हूँ, इसलिए थोड़ा राशन बढ़वा दीजिए। गुरुजी बोले झूठ बोलता है। भंडारी बोले झूठ बोल रहा है, स्वयं इतना खाता है। गुरुजी बोले कोई बात नहीं, ये खा रहा है, ज्यादा खाता होगा इसलिए कह रहा है, दे दो इसको। ज्यादा दे दिया राशन, फिर लेके जा रहा है घाट पर और टिक्कड़ बनाया। अब बनाने के बाद फिर स्तुति कर रहा है। लेकिन राम जी से कहा था कि 2 ही आओगे कि 3 आओगे, ये पहले बता देना। अब टिक्कड़ बढ़ाए, फिर भोग प्रसादी की स्तुति कर रहा है। राजा राम आइए,
सीताराम में आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए, राजा भोजन का भोग लगाइए। आज मनी अर्धान आरती, यहाँ यही मेहमानी, रूखी रोटा आई प्रेम सो, पियो नदी में पानी, पियो नदी में पानी। सीताराम आइए राजा राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए, राजा राम आइए सीताराम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। जय जय श्री सीताराम। बोले भोग पाइए। राम जी आए लक्ष्मण जी के साथ। राम जी सीता जी लक्ष्मण जी को देखा, बोला हाय राम, पिछली बार 2 आए अब 3 आ गए। बोला कोई बात नहीं, पाओ भोग, अब गुरु जी की आज्ञा का पालन करना है। भोग पाए राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, और हाथ जोड़ के बोला महाराज अब अगली बार कितने आओगे उस हिसाब से मैं राशन लाऊंगा मैं, नहीं तो मेरा द्वादशी फिर नहीं देखोगे आप, हो ही नहीं पाएगा मेरा। बोले सच सच बता दो अब कितने आओगे अगली बार। राम जी बोले कोई बात नहीं, इतने ही आएंगे। गया 10 दिन फिर रहा, फिर एकादशी आई और गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। बोले गुरु जी भगवान तो बढ़ते ही जा रहे हैं। गुरु जी बोले कितना खाता है? भंडारी बोले गुरु जी पक्का ये बेचता होगा। गुरु जी बोले बेचता तो ना होता, क्योंकि ये खाना ज्यादा खाता है, भोजन ज्यादा करता है, दे दो कोई बात नहीं। अब फिर लेकर के गया, बनाया और फिर स्तुति कर रहा है, भगवान को भोग लगाने के लिए बुला रहा है। राजा राम आइए सीताराम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए, राजा राम आइए सीताराम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब देखो राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी आ गए साथ में। और जो देखा हनुमान जी को, कहा नर को क्या करें, भगवान को क्या कहें, साथ में बांदर भी लेके आ गए। बताओ बंदर भी, जो देखा बोले अब तो मर गए। गुरु जी तो चाहे ना एकादशी करवाएं, लेकिन ये जरूर करवा देंगे मेरी एकादशी व्रत। अब नहीं बनते बनाए मोते, अब नहीं बनते बनाए मोते, अब नहीं बनते बनाए। और भगवान का भोग लगाया, चले गए। फिर दोबारा एकादशी जब आया और बोला अब नहीं बनाऊंगा, आज देखता हूँ ये लोग कितने आते हैं, और जितने आएंगे उसी हिसाब से फिर बनेगा। भोजन राशन लाया और घाट पे रख दिया और बैठा हुआ आराम से भगवान को बुला रहा है। राजा राम आइए सीताराम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। और भगवान आए, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, हनुमान जी सब आए। जो देखा बोला आज आप चक्कर में फंसे। भगवान ने कहा भोजन नहीं तैयार। बोले भगवान हम जानते थे कि आज भी आप ज्यादा आओगे, अब एक काम करो, ये रखा आटा, तेल, नमक सब कुछ रखा, बनाओ, आज आप बनाओगे हम खाएंगे, बनाओ आज। भरत जी भंडारे बनाने लगे श्री, भरत जो भंडारे बनाने लगे। भरत जी पूरी निकाल रहे हैं, माँ सीता और हनुमान जी आलू काट रहे हैं, राम जी भी सहयोग कर रहे हैं, लक्ष्मण जी लकड़ी श्री भरत जो भंडारे बनाने लगे। भरत जी भंडार क्यों बनाने लगे? बेसो भरने को सन करी जोई, बेसो भरन
पोषण कर जोई ता करना में भरत ऐसे होई भरत जो भंडारे बनाने लगे। चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। लकड़ी क्यों लाने लगे लखन लाल? क्योंकि 12 वर्ष वन में फॉरेस्टर विभाग में रहे लक्ष्मण जी। लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फल कंद, उनको लकड़ी लाने में आनंद आ रहा था क्योंकि 12 वर्ष फॉरेस्टर विभाग में रहे लक्ष्मण जी। ओ चुन के लकड़ी लखने लाने लगे, श्री भरत जो भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जो भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जो भंडारे बनाने